सवाल ये है कि एक इस्लामी बैंक किस तरह अपने बैंकारी के मामलात को जो हऊबाऊ कमर्शियल बैंकों की तरह ही हैं उन्हें इस्लामी बनाकर सादा लोग मुसलमानों को मुतमईन करता है। एक इस्लामी बैंक क्यों इस्लामी नहीं है? उस सवाल का जवाब जॉन फॉस्टर ने अपने मशहूर मजमून इस्लामी माइशत की नाकामी द फेलियर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस में दिया है, जो 15 जुलाई 2010 को शाया हुआ था। जॉन फॉस्टर मशहूर मैगजीन इस्लामिक बिजनेस एंड फाइनेंस का बहुत अरसा एडिटर रहा था। उसने अपने मजमून का आगाज़ ही मौलाना तकी उस्मानी के मई 2008 को कहे गए उस फ़क़रे से किया है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि 85% सकोक या इस्लामी बांड गैर इस्लामी हैं। जॉन फॉस्टर तंज़िया अंदाज में कहता है कि मौलाना तकी उस्मानी जो इस्लामी बैंकारी के जिदामजिद ग्रांड डैडी हैं, उनका ये बयान बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सरमाया दाराना निज़ाम का जिदामजिद आदम स्मिथ ये कहे कि आज़ादाना माइशत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मौलाना तकी उस्मानी साहब के उस बयान की वजह से जॉन फॉस्टर के नज़दीक पूरी इस्लामी बैंकारी के करता धरता लोगों में एक तशवीश की लहर दौड़ गई थी। ये सकोक है क्या चीज़ जिसे इस्लामी फ़ाइनेंस की बुनियाद बनाया जाता है? उसकी मिसाल यूँ है कि पाकिस्तान वापडा ये चाहता है कि वो बहुत बड़ा डैम तामीर करे और उसके लिए वो चाहता है कि सरमाया कारी मुकम्मल इस्लामी तरीक़े होनी चाहिए। ऐसा तरीक़ार सिर्फ इस्लामी बैंक से सरमाया हासिल करने की सूरत में ही मौजूद है। उस काम के लिए वो पहले एक कंपनी तश्कील देता है जिसे SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं। उसके 10 मेंबरान में से 6 वापडा के अपने अरकान होते हैं, जबकि बाकी 4 आम लोगों या सियासी नुमाइंदगान में से लिए जाते हैं। ये कंपनी उस डैम का डिज़ाइन तैयार करवाती है और फिर उस पर लागत का तखमीना लगाकर उस डैम की कल माली वैल्यूएशन करती है, जो तकरीबन 100 अरब रुपए है। अब ये कंपनी एक इस्लामी बैंक के पास जाते हैं कि हमें 100 अरब रुपए की सरमायाकारी चाहिए। ये इस्लामी बैंक 100 अरब रुपए के सकोक यानी बांड जारी करता है, जिसे लोग उस धोखे में खरीदते हैं कि जब चंद सालों में ये सकोक या बांड पख्ता मच्योर होंगे तो उन पर उन्हें जो भी रकम ज़ायद मिलेगी या माहाना मिलती रहेगी वो हलाल होगी। सकोक से हासिल करदा रकम वापडा की बनाई हुई कंपनी को फ्राहम कर दी जाती है, जो इसे डैम की तामीर पर खर्च करती है। डैम 3 साल में तामीर हो जाता है और उसके आगाज़ से वो सकोक पख्ता मच्योर हो जाते हैं। चूँकि उस कंपनी ने ये डैम खुद नहीं चलाना बल्कि डैम तो वापडा ने चलाना है, उसलिए वापडा अपनी ही बनाई हुई उस कंपनी से डैम एक फिक्स्ड रेट पर किराए पर ले लेता है और जब तक वो डैम पर चढ़े कर्जे की कस्में पूरी नहीं करता ये उन अक़सात के साथ साथ डैम का किराया भी अदा करता रहता। हैरानकिन बात यह है कि ये किराया इस्लामी बैंक भी दुनिया भर में मौजूदा शरह सूद के IBOR या लाइब को देखकर वसूल करता है। यूं उन सकोक खरीदने वालों को मुसलसल मुनाफा दिया जाता है, जो अमूमन के एक फिक्स्ड किराए की सूरत में हासिल किया जाता है और इसे ऐन इस्लामी मुनाफा करार दिया जाता है। उस सारे गोरख धंधे की वजह यह है कि इस्लामी बैंकारी ने आज तक खुद अपने तौर पर कोई अभी ऐसा तरीक़ार प्रोडक्ट और इंस्ट्रूमेंट तैयार ही नहीं किया, बल्कि उसकी तमाम तर बुनियाद कमर्शियल बैंकों के ही तरीक़ार को इस्लाम का नाम देकर इसे इस्लामी बनाने पर है। मसलन इस्लामी रहन मॉर्गेज, इस्लामी मोटर कर्जा का लीसिंग, इस्लामी क्रेडिट कार्ड, इस्लामी टाइम डिपॉजिट, इस्लामी तकाफुल, इस्लामिक इंश्योरेंस, यहाँ तक कि इस्लामिक मैनेज्ड और हेज फंड्स वगैरह। मसलन कमर्शियल बैंकों की कार लीसिंग लीजिंग और इस्लामिक बैंक की लीजिंग में फ़र्क यह है कि अगर आप एक आम कमर्शियल बैंक से लीज पर गाड़ी लेंगे तो वो आपको साफ साफ बता देगा कि ये 20 लाख की गाड़ी है और 50 किस्तों में आप 22 लाख रुपए देंगे, जिसमें 2 लाख रुपए सूद होगा। लेकिन इस्लामी बैंक ये कहता है कि मैं ये गाड़ी खरीद कर आपको किराए पर देता हूँ और उसकी गाड़ी की 20 लाख कीमत है जो आप 50 किस्तों में अदा करेंगे, लेकिन चूंकि ये गाड़ी मेरी मलकियत है इसलिए आप उन किस्तों के साथ साथ 2 लाख रुपए किराए की भी किस्तें अदा करेंगे, क्योंकि गाड़ी तो आपकी उस वक्त होगी जब आप पूरी किस्तें अदा कर देंगे। यूं आम सऊदी बैंक 20 लाख पर 2 लाख सूद वसूल करता है और एक इस्लामी बैंक अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख किराया वसूल करके ऐन इस्लामी माइशत को फरोग़ दे रहा होता है। ये फरीब दही दुनिया में तो चल सकती है और चल भी रही है, लेकिन क्या आप रोज़ आखिरत अल्लाह को अपने उन हलों का कोई जवाब पेश कर सकोगे? रसूल अकरम ने फरमाया, जो शख्स किसी चीज़ की 2 कीमतें मक़र्र करेगा तो या तो वो कम कीमत पर बेचेगा और अगर ज़्यादा पर बेचेगा तो सूद ले। अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, एक अक़द में 2 मुआमले करना सूद है। एक अक़द में 2 मुआमले करने का मतलब यह है कि एक आदमी कहे कि अगर तुम नक़द लोगे तो इतने में और अगर उधार लोगे तो इतने में। इसी तरह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि एक सौदे में 2 मुआमले करना हलाल नहीं, क्योंकि रसूल अकरम ने सूद खाने वाले, खिलाने वाले, उसके दोनों गवाहों और लिखने वाले पर लानत की है। इब्न हबान 8/242। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अकरम ने फरमाया, अशिया की खरीद व फरोख्त में उधार की सूरत जो साथ रकम बढ़ाई जाती है वो सूद है, ख्वाह ये सिर्फ एक बार बढ़ाई जाए या हर माह गुजरने पर इजाफा किया जाए। इब्न अबी शीबा, अबू दाऊद, इब्न हबान। जिस तरह मरवज जो बैंकारी निज़ाम को तबाही से बचाने के लिए एक इंश्योरेंस का मुकम्मल निज़ाम कायम किया गया है, जिसमें अगर बैंक डूबता है तो इसे बचाने के लिए खातेदारों की सेहत, ज़िंदगी, मकान, गाड़ी वगैरह की इंश्योरेंस से जो रकम हासिल की गई होती है उससे बैंक को दोबारा जिंदा कर दिया जाता है।
اسی طرح اسلامی بینکاری کے تحفظ کے لیے باقاعدہ اسلامی تکافل ویسا ہی کا نظام وضع کیا گیا جو سرمایہ دارانہ معیشت کا ایک جزو لا ینفک ہے۔ اس پورے نظام کا تفصیلاً جائزہ لیں تو یوں لگتا ہے جیسے کارپردازان سعودی بینکاری نے اسلامی غلاف اوڑھ رکھا ہے۔ اسلامی بینکاری دراصل بریٹن ووڈ کے سعودی مالیاتی نظام کا ایک زہریلا پھول ہے جو اس نظام کی سب سے بنیادی چیز یعنی مصنوعی اور جعلی غیر اسلامی کاغذی کرنسی کو بھی چیلنج نہیں کرتی اور نہ ہی اسلامی کرنسی نقدین یعنی چاندی اور سونے کو سرمایہ کی بنیاد بناتی ہے۔ جس طرح پوری دنیا نے ڈر پر ایمان لا کر اسے اسٹینڈرڈ مانا ہوا ہے، اسی طرح اسلامی بینکاری بھی ڈر کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے ہے۔ ختم شد۔